बहुत से लोग होते हैं ना जो रोज़ाना की रूटीन से बेज़ार हो जाते हैं कि एक ही तरह से चीज़ें खा खा के बेज़ार हो गए भाई। अब तो कुछ नए स्टाइल में कुछ नया सा होना चाहिए। ये रेसिपी नई स्टाइल में पकना चाहिए, ये डिश नई स्टाइल में पकना चाहिए। नए नए के चक्कर में जो होते हैं ना तो आज की मेरी ये रेसिपी उन्हीं लोगों के लिए है। तो मैं हूँ आपकी फ्रेंड, आपकी चैनल मेरे घर के पकवान से, और आप लोग को अपने चैनल में वेलकम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खुश होंगे। तो मैं आज आपके लिए आलू की तरकारी की डिफरेंट स्टाइल की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो यूनिक सी भी है और ज़रा हटकर है। और जो चटपटा खाने वाले हैं और जो नए नए की उसमें तलाश में रहते हैं ना कि नया हो, ये डिश जो है आलू है या जो भी चीज़ है नई डिफरेंट स्टाइल में पकाना चाहिए, एक तरह की रूटीन से बेजार हो जाते हैं। तो मेरी आज की ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है। बड़ी ज़बरदस्त सी और बड़ी यूनिक सी आलू की तरकारी है, बड़े मज़ेदार सी है। आप लोग एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे यकीन है अगर आप लोगों ने ट्राई की तो आप लोग को बेहद पसंद आएगी। तो मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एंड तक देखेंगे जब ये तो पता चलेगा कि मेरी वीडियो कैसी है और मेरी रेसिपी क्या है, मैं क्या बना रही हूँ। तो अगर आप एंड तक मेरी वीडियो देखें, अगर अच्छी लगे तो उसे लाइक कर दीजिएगा, और अगर मेरे चैनल मेरे घर के पकवान को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बेहद शुक्रिया, नवाजिश। आप लोग बराए करम मेरी वीडियो को वॉच भी किया करें। तो बड़ी यूनिक सी और डिफरेंट स्टाइल की आलू की तरकारी की रेसिपी मैं आज आप लोग के लिए लाई हूँ, और मुझे यकीन है अगर आप लोगों ने इसे ट्राई किया तो आपको बेहद पसंद आएगी, आप लोग को बहुत अच्छी लगेगी। तो एक दफ़ा आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं डिफरेंट सी रेसिपी बनाना। इसके लिए मैंने आधा किलो आलू कतलियाँ काट कर धोकर वॉश करके पानी में डाल के रख दिया है। 15 से 20 अदद छोटी वाली हरी मिर्च तेज़ वो ले ली हैं, और 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा ले लिया है। इसको पीस लिया है मैंने, पेस्ट बना लिया है इसका। और अब ले लिए हैं मैंने 4 दरमियानी साइज़ के टमाटर, इनको बारीक स्लाइस करके काट लिया है, और इसे भी मैंने पीस के रख लिया है, ग्राइंड करके रख लिया है। अब ले लेते हैं उबले हुए छोले। छोलों को उबालने का प्रोसेस तो आपको पता है, उबले हुए रखे थे तो मैंने हाफ़ प्याली कटोरी ले लिया है मैंने छोले। अब मैंने झटपट चढ़ा दिया है पतीली को चूल्हे पे, और इसमें डाल दिया है आधी प्याली के करीब कुकिंग ऑयल। मैं कुकिंग ऑयल कम ही इस्तेमाल करती हूँ, अगर ज़रूरत पड़ती है तो बाद में थोड़ा सा ज़रूर डाल देती हूँ। तो मैंने ले लिया है हाफ़ प्याली कुकिंग ऑयल, और इसमें 1 टीस्पून भरकर सफ़ेद ज़ीरा मैंने डाल दिया है। क्योंकि ये वाली तरकारी जो होती है आलू का सालन कह लें या भाजी कह लें, तरकारी हम लोग तरकारी कहते हैं, ये ज़ीरे से बघाड़ते हैं। ज़ीरे की सुनहरा सा ज़ीरा हो जाएगा ना, ज़रा इसकी स्मेल आएगी, तो फिर मैं इसमें आलू के स्लाइस जो मैंने काट के रखे हैं वो मैं इसमें डाल दूँगी। क्योंकि ये आलू ज़ीरे में थोड़ी सी देर में फ्राई करूँगी, इससे बड़ी अच्छी सी सौंधी सौंधी सी खुशबू आती है। तो मैंने इसमें आलू डाल रही हूँ, ज़ीरा हो गया था सुनहरा सा, तो अब मैंने इसमें आलू डाल रही हूँ। आलू के स्लाइस जो मैंने काट के रखे थे, पानी में इसलिए रखते हैं कि अगर आप पानी नहीं डालें तो आलू में आयरन होता है और काले हो जाते हैं, ब्लैक से हो जाते हैं, फिर पकाने में अच्छे नज़र नहीं आते, इसलिए आलू को काट कर पानी में ज़रूर डालना चाहिए। तो देखिए मैंने ये आलू इसमें शामिल कर दिए हैं। अब इसको मैं खूब फ्राई करूँगी। तेल और ज़ीरे वाले तेल जो है, ज़ीरा पड़ा हुआ है, इससे बड़ी अच्छी सी खुशबू आ जाएगी। तले तले से जब हो जाएंगे ना ये आलू, फिर इसमें हम बाकी चीज़ें डालेंगे। अब मैं इसको अच्छी तरह से
फ्राई कर लूँगी सारे आलूओं को। देखें बड़ी अच्छी सी और बड़ी खूबसूरत सी खुशबू आ रही है। ज़ीरे की खुशबू बड़ी अच्छी होती है और सफ़ेद ज़ीरे की। थोड़ा सा इसको फ्राई कर लें। आलू इसके साथ में हम फ्राई करेंगे ना खूब अच्छी तरह से, तले तले से आलू हो जाएं, जैसे चिप्स की तरह से होते हैं ना, जैसे हल्के हल्के से ब्राउन सुर सुर से बड़े अच्छे से होते हैं। देखिए अब ये फ्राई हो रहे हैं आलू। ये देखिए नीचे की साइड पे जो जम रहा है ना, ये देखें इस तरह से चिपक रहा है ना, जो ये इस तरह से देखें ये फ्राई हो रहा है। फ्राई हो रहा है ना ये इस तरह से अच्छी तरह से इसको हम फ्राई कर लेंगे। आलू की पतलियाँ, आलू के स्लाइस जो है देखिए कितने खूबसूरत से लग रहे हैं। अब इसमें बाकी के मसाले डाल देते हैं। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें हल्दी डाल दी है। 1 टी स्पून भर कर मैंने इसमें नमक शामिल कर दिया है। नमक आप हस्बे ज़रूरत, हस्बे पसंद ले सकते हैं, आप कम या ज़्यादा कर दें अपने टेस्ट के लिहाज से। अब ये देखें आलू तैयार हो गए। अब इसमें जो मैंने मिर्चें पीस के रखी थी ना, वो पूरा पेस्ट मैं इसमें शामिल कर दूंगी। हरी मिर्चों का आप ख्याल रखिएगा, तेज़ वाली हो, स्पाइसी। तो हरी मिर्चें 15 से 20 अदद लिए मैंने, स्पाइसी मिर्चें होंगी। अब इसको भी भून लेंगे थोड़ा सा आलू के साथ में, ऐसे ही पानी डाले बगैर। इसकी भी बड़ी ज़बरदस्त सी और बड़ी खूबसूरत सी खुशबू आ रही है इस वक्त। देखें आलूओं के साथ में हरी मिर्चें और ज़ीरा, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। पहले इसको 2-3 मिनट तक इसको हम भूनेंगे कि कुकिंग ये जो ऑयल छोड़ देगा ना जब, फिर देखें बड़ी मज़ेदार सी और बड़ी अच्छी सी तरकारी बनेगी। आप तरकारी कह लें या भाजी, बड़ी अच्छी बनेगी। अब ये देखें इसमें मैंने जो टमाटर पीस के रखा था ना पेस्ट, वो भी पूरा इसमें मैं शामिल कर दूँगी अभी इसी वक्त। ये एक साथ सारी चीज़ें इस तरह डाल देंगे। अब ये टमाटर का तो पानी अभी काफ़ी सारा छूटेगा। इसको मिक्स कर देते हैं सब अच्छी तरह से। मिक्स करके अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर दिया है। और अब इसमें मैं इतना पानी डालूँगी कि आलू गलने के लिहाज से पानी डाल देते हैं इसके अंदर। तकरीबन 1 गिलास पानी मैंने इसमें शामिल किया था, यह आलू गलने के लिए कि आलू जो हैं स्लाइस आलू के गल जाएंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स करके और ढक्कन लगाकर मैं आलू गलने तक इसको रख दूँगी कि आलू की स्लाइस जो हैं गल जाएं। बिल्कुल नहीं गलें मगर ये गल जाएं। अब ये देखें थोड़ा सा पानी रह गया इसके अंदर। ये देखें आलू गल गए हैं। अब मैं इसका जो पानी है ना, मैं इसको खुश्क कर लूँगी तेज़ फ्लेम करके, और इसका पानी मैं खुश्क कर लूँगी। फ्लेम को तेज़ कर लूँगी क्योंकि आलू गल गए हैं। तो अब ये है कि इसका पानी मैं खुश्क कर रही हूँ तेज़ फ्लेम करके। मैंने इसका पानी खुश्क कर लिया है। देखें ऑयल छोड़ दिया है सारे आलूओं ने। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी ताकि ये जितना ग्रेवी मुझे चाहिए ना उतना पानी डालना है। बहुत ज़्यादा पतला नहीं, गाढ़ा गाढ़ा सा रहेगा ये। और इसमें पानी शामिल करके इसको अच्छी तरह से मैं सारे आलूओं में हल्का सा बस सलसला सा, यानी गाढ़ा गाढ़ा सा शोरबा रखना है, पतला नहीं करना। अब ये देखें सारा हो गया ना। अब इसके अंदर जो मैंने आलू बॉयल के छोले जो उबले हुए रखे हुए हैं ना, वो छोले भी मैं इस वक्त इसमें शामिल कर दूंगी। हाफ प्याली कटोरी छोले उबले हुए ये भी डाल दिए मैंने इसके अंदर। और थोड़ा सा बस पानी रखना है, इतना गाढ़ा सा रहेगा ये तरकारी जो है आप पूरियों के साथ खाएं, बड़ी मज़ेदार सी होगी, डिफरेंट स्टाइल की। हलवा पूरी के साथ में जो तरकारी बनाते हैं उससे ज़रा हटकर यूनिक सी चाहते हैं ना जो लोग, वो इस तरह से डालें। अब ये हाफ़ टी स्पून चाइनीज़ सॉल्ट मैंने इसके अंदर डाल दिया, इससे फ्लेवर बड़ा अच्छा सा आ जाता है। आप ख़याल ये रखिएगा कि जो हरी मिर्चें आप लें वो स्पाइसी हों, तेज़ मिर्चें होंगी जब भी जायका अच्छा आएगा। अब ये देखिए मैंने उलट करा है ना कि यह मैंने सालन बनाया है ग्रीन हरी मिर्चों से,
और अब इसके अंदर जो मैं डालूँगी लाल वाली मिर्चें ऊपर से। वैसे सालन हम बनाते हैं, ग्रेवी बनाते हैं तो लाल मिर्चों की बनाते हैं और हरी मिर्चें ऊपर से डालते हैं। तो मैंने उलट कर दिया है इस रेसिपी में, हरी मिर्चों से ग्रेवी बनाई है और लाल मिर्चें मैं ऊपर से डाल रही हूँ। ये देखें कितनी खुशनुमा सी लग रही हैं, बड़ी अच्छी सी लग रही हैं और तरकारी भी बहुत मज़ेदार सी बनेगी। आप लोग एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखें तैयार हो गई है ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी आलू छोलों की तरकारी। अब इसे डिश आउट कर लेते हैं। मेरी वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए कितनी मज़ेदार सी, शानदार सी और ज़बरदस्त सी आलू छोलों की तरकारी तैयार हो गई है। आलू छोलों की भाजी तैयार हो गई है, बड़े मज़े की लगती है। इसे पूरियों के साथ खाएं, आम चपाती के साथ खाएं, चावल के साथ खाएं, बड़े मज़ा देगी। तो देखिए बड़ी ज़बरदस्त सी है, बड़ी अच्छी और खुशबूदार, खुशनुमा सी और जायकेदार आलू छोलों की तरकारी तैयार है। इसे बनाएं, ट्राई करें, इंजॉय करें, अपने घर वालों को खिलाएं। मुझे इजाज़त दीजिए, मुझे मिलते हैं एक अच्छी सी और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान। अल्लाह ताला आपके दस्तरख़्वान को वसी करे और आपके खानों में जायका दे। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। थैंक यू।